83 से 86 you worked with your brother, but during that time was the 1984 riots also. Yes, I got caught in the mob, and I was seeing that some of the Sikhs were being beaten up across the road. And imagine I was standing there waiting for them to come back and do whatever they wanted, because I was actually जो सुन नम हो जाते हैं आप, तो मैं नम होके खड़ा ही हो गया. 2 generations और 2, चाहे वो 2 भाई हैं, चाहे वो फादर सन है, दे शुड नेवर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. मतलब अगर बाप जैसे बेटा भी वैसे निकला ना, तो मुझे तो लगता है कि वहाँ पे पानी खड़ा हो गया. How do you see the current power energy sector? How do you see India? I think we are in the best space on the earth. This is the time. 2047, this country is going to be a developed country for sure. If you are not able to look after your own self, if you don't love your own self, I think you're not worthy loving anybody else. प्यार बांटना आप चाहते हो, पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए. आज के गेस्ट द जर्नी में बहुत स्पेशल है. मैं स्पेशल क्या बोलें, मतलब पिताजी बैठे हैं, वो हैं आज के गेस्ट में. तो इंट्रोडक्शन, तो वेलकम आपको. आई थिंक इतना, मैं आई डोंट कॉल यू डैड और व्हाट, मतलब ऑफिस में तो सर ही बुलाते हैं शायद, है ना? आई थिंक शुरू से ये एक रिश्ता हमारा रहा है कि घर पे जो एक पर्सनल बॉन्डिंग हर बाप और बेटे का होता है, मे बी यू नेवर कैरिड दैट इन द ऑफिस. द मोमेंट ये मैंने ऑब्जर्व भी किया था कि जैसे यू यूज्ड टू कम टू द ऑफिस, आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती थी, दैट यू यूज्ड टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल. एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटी ऑफ फॉर एनी पर्सन. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी लर्निंग होनी चाहिए, द काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस जो हम भी कर रहे हैं सारी दुनिया में है, कि जब आप ऑफिस आते हो आपको अपनी पर्सनल लाइफ पीछे छोड़ कर आना चाहिए. तो अभी मैं आपको ये वाले पॉडकास्ट में क्या बुलाऊं, बिकॉज should I call you I think you are dad, into should I call you what should I call you? I believe this is going to be your first podcast. To begin with, I must congratulate you, and let's be professional. अच्छा सर. I will love it. हाँ, ठीक है, चलो. आई थिंक मैं भी कंफर्टेबल हूँ सर बुलाने में, बट मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई थिंक जो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट, वी डोंट हैव, आई हैव जस्ट, मैंने कुछ ना कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं. आप मेरे से पॉइंटर्स मांग रहे थे, तो मैंने कहा कि हम जो बातें करते हैं दिन में तो डिस्कस करेंगे, बट ये पहली बार है वेयर वी आर 1-to-1 कमिंग एंड शेयरिंग दिस दो जर्नी में. हम अपनी जर्नी आप आपकी शेयर करोगे. आई थिंक वील जस्ट कीप इट वेरी नॉर्मल एंड आई कॉल यू सर एज आई एम मोर कंफर्टेबल विद. बट अगेन, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज यू आर आस्किंग मी बिफोर इट, देर इज़ नो एजेंडा फॉर दिस जस्ट शेयरिंग. एक जर्नी शेयर करनी है. इस पॉडकास्ट का नाम ही हमने द जर्नी रखा है. And this is very deep to my purpose statement, which we have written, is to create a better and sustainable world for future generations. जितने मैक्सिमम लोगों तक आपकी जर्नी और जितने भी और गेस्ट आएंगे उनकी पहुंच सकती है, I think that is where we'll feel happy with that. So how are you feeling अभी वैसे? How are you feeling right now? Good. Absolutely. We'll start with where you were born. You were born in Calcutta. Yeah. तो आपका एक you have the love for Calcutta, love for the city. तो मेरे को थोड़ा सा just share your upbringing, then we'll come to how Hatek was formed, how Amtech was formed, क्योंकि पहले Hatek का नाम Amtech था, ये भी पता नहीं है काफ़ी लोगों को. मेरे पिताजी ऑफ कोर्स वाज एन इंग्लिश फर्म जिसका नाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया था, और उनका फैक्ट्री कलकत्ता में था. सो अपनी इंजीनियरिंग यूके में करने के बाद उनकी फर्स्ट जॉब 1 ताला रोड AEI वर्क्स, जो एक बहुत फेमस नोन एक डेस्टिनेशन रहा है कलकत्ता में. सो ही जॉइंड दिस कंपनी एंड दैट्स वेयर आई वाज बोर्न. पिताजी का एक बचपन हर बच्चे का होता है कि भी आप एक जगह में एक सिक्योर्ड स्पेस में आप ग्रो करते हो, और आप अपने उस एनवायरनमेंट में आप अपनी लाइफ के इनिशियल ईयर्स आप बिताते हो. मेरे साथ वो नहीं रहा, बिकॉज पिताजी ने जैसे वी वर बॉर्न इन कलकत्ता, आई वाज बॉर्न इन कलकत्ता, 4-5 साल वहाँ रहे. उन्होंने अपनी जर्नी में तरक्की की. उनकी वहाँ पे उन दिनों में तरक्की मीन्स आप प्राइवेट कर कंपनी में काम करो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा. ऑफ कोर्स आई वाज बॉर्न देयर इन कलकत्ता इन 64, एंड आफ्टर 7-8 years ऑफ हिज जर्नी, ऑफ कोर्स ही कुड मेक अ मार्क. और अपना नाम बनाने के बाद उनकी पोस्टिंग हो गई, और वहाँ से कलकत्ता से ही शिफ्टेड टू मद्रास.
तो मेरी जर्नी एक बड़ी चैलेंजिंग रही बचपन, क्योंकि जब मैं स्कूल में नर्सरी में कलकत्ता में गया, वहाँ पे साउथ पॉइंट स्कूल था, छोटा सा स्कूल था, आज तो आई एम टोल्ड इट्स अ वेरी बिग नेम, बट साउथ पॉइंट स्कूल आई जॉइंड दैट्स एज इन किंडरगार्टन नर्सरी। 2-3 साल की वो जर्नी वहाँ पे, जब एक बच्चों के साथ एक अपनापन, थोड़ी फ्रेंडशिप होनी थी एंड दे वर आई ट्रांसफर्ड। वाज अपडेटेड एंड एक ऐसी जगह में चले गए जहाँ पे एक भाषा की बहुत बड़ा कल्चर, लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। चेन्नई एट दैट टाइम वी यूज्ड टू कॉल इट Calcutta to Chennai. Calcutta to Madras, which is today Chennai. You were what age that time? Well, I must be about 5-6 years No, old. first 5 years you were in Calcutta. I was 5. Yeah. So No, but थोड़ा Calcutta के बारे में बताओ. How was in Calcutta in 1964 to 69 you were there? But that was a kid, to be very नहीं honest. याद नहीं याद रहेगा. But But you still have you keep sharing कि आपको बड़ी fond memories है whenever you go back to Calcutta. ये ना एक आपके अंदर कुछ चीज़ें इनग्रेव हो जाती हैं, आप उसको रियलाइज़ नहीं करते। और क्योंकि ये मेरे लेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि जब मैं 87 में दोबारा कलकत्ता गया था, और जब मैंने वहाँ पे रहा, मुझे 2 चीज़ें मेरे साथ हुई। एक, आई यूज्ड टू फील एट होम, मुझे लगता था कि ये मेरी अपनी जगह है। तो वो जो बचपन का जो 5-6-7 साल आपने जो स्पेंड किए थे, वो अंदर आपके कहीं ना कहीं इनग्रेव तो हो ही जाता है। तो आई यूज्ड टू फील एट होम एंड ओवर द इयर्स ऑफ माई जर्नी, आज 60 साल का हो गया हूँ, अप्रोचिंग 60, आई एम कनेक्टेड विद दैट फॉन्डनेस है, आई एम स्टिल इमोशनली अटैच्ड विद दैट सिटी। अब अगर कोई मुझे पूछेगा क्यों है, आई विल नॉट हैव एन आंसर टू इट, बट येस आई लॉन्ग टू गो देयर एंड आई हैव टू बी इन दैट स्पेस, that language, the words, that Bengali, few of they will start, coming out on its own. So these are the comforts which, but वो आज की feeling है, उस time was challenging, was very challenging. एक बहुत सी insecure feeling होती थी, क्योंकि आप एक नए space में आते थे। मद्रास में जब मैं गया, एक 5-6 साल का बच्चा, again you are into a new, एंड अगेन वही दोबारा अपनी ज़िंदगी का सफ़र ऑफ फ्रेंडशिप, उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना, वो एक बच्चे के लिए, आई डोंट नो, फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, यू अगेन टू अ न्यू इन्वायरमेंट, न्यू स्पेस, एंड बाय द टाइम आई कुड बिल्ड अप अ रिलेशनशिप। वहाँ से तो चेन्नई कितने साल थे आप? चेन्नई अगेन आवर जर्नी वाज अबाउट 4 to 5 years. So again तो दोस्ती बनी 1972 1973 again. So चेन्नई से कहाँ गए आप? चेन्नई से 75 में, मतलब that was in 75, came to चंडीगढ़। आया चंडीगढ़। या सो मेरे जो पहले 11 साल की जो मेरी जर्नी थी, that was between Calcutta and Madras, चेन्नई। आज मैं बेशक चेन्नई चले जाऊँ, बेशक मैं कलकत्ता चले जाऊँ, आई फील एट होम। नहीं, बट उस टाइम पे जो इनसिक्योरिटी थी वो आज स्ट्रेंथ होगी वो अल्टीमेटली, क्योंकि इफ़ आई अगेन गो बैक टू माई चाइल्डहुड, जो आपने जैसे सवाल पहले पूछा, जब 75 में मैं चंडीगढ़ आया, अब कहने को तो आई वॉज अ पंजाबी फॉर श्योर, बट मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी। आई हैड नेवर लिव्ड इन पंजाब, so coming to Punjab was again a big shift of the culture, and you were the a people, Punjabi, but you've never stayed there. So a child again coming back into 75 in a city, again I was uprooted. Correct. And then it's a different challenge, because आप जब स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल में जो बच्चे 10 साल के जो पुराने चल रहे हैं ना, उनकी जो दोस्ती में आप उनके अंदर वो जो इनसिक्योरिटी जो आपके टीन्स में शुरू होती है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट चैलेंज। तो सेम स्कूल में बोलिए द सेम सिटी, अगर आप सेम सिटी में स्कूल बदल लो, उसमें कितनी होती है? दिस इज यू टॉकिंग अबाउट सेपरेट स्टेट, सेपरेट कल्चर, कम्युनिटीज एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली 3-4 साल वो स्ट्रगल रहा, और शहर को अपनाने की कोशिश की, दोस्त बनाने की कोशिश की। आई यूज्ड टू गो आउट ऑफ द वे टू मेक फ्रेंड्स। 79 तक ये जर्नी जब स्ट्रगल चलती रही, 80 में पिताजी की फिर ट्रांसफर हो गई दिल्ली। अच्छा, दिल्ली हो, बट चलो मतलब पास में हो, मतलब बट आपकी वो जो दोस्ती जो होती है ना बचपन की, वो कहीं ना कहीं आप छोड़ते रहे, वो छूटते रहे। जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो ना, तो फ्रेंडशिप आपकी उतने चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हर शहर में, हर जगह में, हर स्कूल और कॉलेज में एक आपका अपना सर्कल होता है। बट दिल्ली अल्टीमेटली बिकेम माई बेस, because I stayed for 7 years, from 80 to 87. तो जो कॉलेज
कि वहाँ के फिर नए जो दोस्त बने और वो जो एरिया में आई वाज इन साउथ दिल्ली, पिताजी यू नो वी यूज्ड टू स्टे इन साउथ दिल्ली इन कालका जी, तो कालका जी में आई वाज यूज्ड टू वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, सो वी यूज्ड टू हैव अ क्रिकेट टीम साउथ दिल्ली, आई वाज अ मेंबर ऑफ दैट क्लब एंड yes, that's where I started आपने connecting. फ्रेंडशिप की मतलब आई थिंक लास्ट 5-10 minutes you've been talking about friendship, up being uprooted, and you know, as a son I've also seen you going out of the way for a friend. But what is friendship for you? Like, how do you define friendship? A deep, indebted, secured zone, I call it. I will not, you know, use the word friendship. Rather, मैं कहूँगा रिश्ते. मेरी लाइफ में क्योंकि अलग अलग जगह से जैसे मैं एक स्ट्रगलिंग स्टेज में जब गुजरा, मुझे रिश्ते की जो एक बुनियाद और उसकी जो अहमता होती है ना, जो इम्पोर्टेंस है, वो बड़ी महसूस हुई. मेरी लाइफ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया वो. Was it deep rooted because of insecure? Because you had a मतलब आपका हमेशा इनसिक्योरिटी थी बचपन में कि ये अब मैं 5 साल दोस्ती हुई, अब मैं फिर चेन्नई चला गया, वो दोस्त छोड़ गई. Was it the root cause because of that? माता पिता से ऊपर छतरी आपके लिए कोई नहीं हो सकता, बट वो जोन हमेशा रहता है जब आप घर के अंदर हो. Sure. पर जब आप घर से बाहर जाते हो, वो जो दुनिया है, चाहे वो स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, एंड इवेंचुअली आप अपने फिर लाइफ अपना कैरियर स्टार्ट करते हो, वो हमेशा चैलेंजिंग रहता है. घर का तो एनवायरनमेंट हमेशा ही आपके माँ बाप का साया आपके ऊपर हमेशा ही रहता है, सिक्योर्ड है. सो वो ऑलवेज सिक्योर्ड है. So what is friendship? तो फ्रेंडशिप मेरे लिए थी जो बाहर की दुनिया थी. करेक्ट. वहाँ से मैं रिश्ते को ढूंढता था, समेटता था और उसको पकड़ कर कोशिश करता था कि वो रिश्ते मेरे मजबूत और स्ट्रांग हो, क्योंकि वो जो दुनिया है जिसके साथ मेरा बचपन कभी भी मैं वो उसको एक पकड़ नहीं पाया, आई स्टार्टेड वैल्यूइंग दैट रिलेशनशिप. तो उसमें एक नेचुरली दोस्त और एक फ्रेंडशिप नेचुरली उसका हिस्सा बन जाती है. Yeah, but you value that. मतलब as a son also I've seen मतलब जो आपके पुराने दिल्ली वाले भी दोस्त हैं which our family मतलब which we've grown up seen that. But I think for you I think friendship and relationships have been like always very very important. मतलब मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था कि but जो आपने ट्रांसफर वाली जॉब की इनसिक्योरिटी, but isn't that applicable to all चिल्ड्रन हो विद उनके जो पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है, मतलब दे गो थ्रू दिस अ लॉट. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय विद्यालय हैं, उनके ट्रांसफर्स होते हैं. देयर आर ह्यूज सेट ऑफ पीपल. आई रिप्रेजेंट दो सेट ऑफ पीपल एंड मैं अपनी अकेली जर्नी में शेयर कर रहा हूँ. वो सब बच्चे जो इस तरह they'll miss that part of their story of that. But don't you think now, matlab, and I know a lot of seniors also your age that which had transferable jobs unke parents ki, and today they are matlab they are like global leaders I would say, like or whatever they're doing they're very resilient. तो आपको resilient नहीं बना दिया उस चीज़ ने अब जब आप देखते हो. Oh yes. उस टाइम पे तो it is very पेनफुल दैट, बट मैं मानता हूँ मतलब अडेप्टेबल बना दिया. कोई सिचुएशन आएगी एंड अडेप्टेबल, आप अडेप्ट कर सकते हो क्विकली. सिमरप्रीत, मैं आपकी बात 100% एग्री करूँगा बिकॉज इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो मुझे ऑफ कोर्स क्योंकि मैं चंडीगढ़ से अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट किया 87-88 में जब मैं यहाँ पे आया 88 में. तो मेरे लिए चंडीगढ़ शहर कोई मेरा अपना शहर, मुझे ये नहीं था कि ये यही मेरा स्पेस और मेरी एक बाउंड्री है. मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान मेरा अपना था. करेक्ट. आई वाज सो कंफर्टेबल. करेक्ट. राइट फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर टू कैलकाटा टू मुंबई, एनी पार्ट ऑफ इंडिया आई वाज ओनिंग इट. And I was very comfortable. That I see now also. Like when you go to Chennai, Calcutta, और ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में था, मतलब नॉर्थ में ट्रांसफर है. It's like complete different regions altogether. तो वो हर बच्चा जो इस लाइफ को अगर गुजरता है अपने बचपन में, वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ज़्यादा होगा रैदर देन वो बच्चे जो एक ही स्टेट में, कोई भी कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी कोई स्टेट में बच्चा वहीं पे पढ़ा है, उसकी वो सोच और कहीं ना कहीं वो एडवांटेज हमें अल्टीमेटली मुझे मिला. So 1980 you were in Delhi right now. So you did your college there also? Yeah, did my graduation. Your father was Delhi. There in Delhi from which? My father again in 83, within 3 years again he got transferred to Calcutta.
अच्छा, फिर at again a bigger position. But you don't go. Yeah, no, but this time because since we were into higher with your elder education, brother. and I had an elder brother, so we both preferred to stay in Delhi so that we can continue our education. And 86-87 पिताजी का फिर ट्रांसफ़र हो गई चेन्नई में. Okay. And at that time he became a CEO of a same company for Southern India, जिस कंपनी को इन्होंने 58-59 में एज अ शॉप फ्लोर इंजीनियर ज्वाइन किया था. मेरे लाइफ में ये भी बड़ा एक चेंज था कि भी एज आई वाज ग्रोइंग और दिल्ली में मैं रहता था, मुझे सारे शहरों में ना चंडीगढ़ के साथ थोड़ा सा एक लगाव सा बन गया. एंड ये डिसीजन मैंने ले लिया था 85-86 में कि मुझे नहीं पता था लाइफ में मैं क्या करूँगा, बट ये था कि भी यार अगर मौका मिला तो मैं चंडीगढ़ जाकर सेटल होना चाहता था. राइट. फॉर रीजंस ऑफ मुझे इस शहर से थोड़ा सा प्यार हो गया था इन टर्म्स ऑफ द नीटनेस, वेल सेट ऑर्गेनाइज्ड सिटी. सो कुछ करना चाहता था मैं अपने आप के लिए. आई अप्रोच माय फादर. मैं कहा कि मैं कुछ अपना खुद बिजनेस करना चाहता हूँ. तो नेचुरली बिकॉज फ्रॉम अ सर्विस क्लास बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे वो पहले कि भी बेटा बिजनेस हमारी लाइफ फैमिली में किसी ने नहीं किया आज तक, तो कोई जॉब ढूंढ ले, कोई जॉब कर ले. This is in what, 85? 86. मतलब you were in Delhi, finished your, you did your BCom, ना? हाँ, मेरा. अच्छा, ये भी बहुत लोगों को शायद पता नहीं. You're running an engineering company, but you're a. I'm a commerce graduate. हाँ, so आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया. शहीद भगत सिंह कॉलेज. Yeah, भगत सिंह कॉलेज. I did my commerce graduation. And उसके बाद मेरे बड़े ब्रदर का प्रिंटिंग प्रेस था. तो even during my college, I joined him. He was elder to you. हाँ जी, he was my elder brother. तो मैंने But you've narrated this incident to me, and I want you to share this. The first job or first, were you a partner with their, मतलब क्या कर रहे थे? नहीं, हाँ, वो तो इतना तो हम कभी सोचते ही नहीं थे. बड़ा भाई का प्रिंटिंग प्रेस था, तो बस इतना था कि भी छोटे भाई ने जाना है और वहाँ पे बैठकर मतलब तब ये terms like entrepreneurship, startup and all that कुछ नहीं था. ये तो कुछ भी नहीं था. बस ये था कि भी बड़े भाई के साथ जाना है, बैठना है और उसकी मदद करनी है काम में, क्योंकि उसने भी अपना बिजनेस शुरू किया था 3-4 साल हो चुके. But didn't your father wanted to, because he was an engineer in 1950s, UK से इंजीनियरिंग की, and of course I've seen him and all that. तो वो नहीं चाहते थे कि मतलब आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या do that? नहीं, मेरे पिताजी का ये था एक तमन्ना कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों में इंजीनियरिंग बड़े भाई ने नहीं किया. करेक्ट. तो मेरे साथ उनकी बड़ी उम्मीद थी, बट जब मेरे 10वीं का रिजल्ट आए तो उनको समझ में आ गई कि यार ये इंजीनियर लेवल का है नहीं. तो ही गेव अप बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी वेरी ब्राइट चाइल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई स्टडीज. एवरेज बच्चा था. तो फिर वो एक सपना मेरे पिताजी का, बट आई वुड नॉट से वो रह गया, बिकॉज लेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी. He was very proud of me, so I will not say come to that part. हाँ, ये जरूर है, जब मैंने अपने भाई को ज्वाइन किया, मुझे अपनी एक जो पैशन और जो मेरा अपना अंदर का जो एक था, मुझे वो उस टाइम महसूस हुआ. क्या प्रोफाइल किया दिया मेरे बड़े भाई ने मेरे को पहली बात तो प्रिंटिंग प्रेस ओखला में उन्होंने खोली थी, और मुझे बोलते थे कि भी तू सवेरे आएगा और यहाँ बैठेगा और सारा दिन तूने बैठकर बस जो वो प्रिंटिंग हो रही है उसको देखना है और सुपरवाइज करना. मतलब प्रिंटिंग प्रेस जैसे मतलब क्या न्यूज़पेपर वगैरह छापते थे क्या? विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, मतलब उस ऑफिस स्टेशनरी के बेसिकली ऑर्डर्स उनको लेते थे. तो वो बिजनेस लेने जाते थे और डिलीवरी देने जाते थे. तो सारा दिन वो ट्रैवल करते थे और मुझे वो वहाँ पे बिठाते थे कि भी तू सवेरे से लेकर शाम तक वो प्रूफ रीडिंग मैंने सीखा कि भी जब प्रिंटिंग के पहले प्रूफ रीडिंग करनी, जो प्रिंटिंग प्रेस का एक बेसिक होता है. 3 महीने तक तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बट 4-5 महीने के बाद मैं सफोकेट होना शुरू हो गया. मुझे घुटन महसूस होनी शुरू हो गई. तो और मुझे लगता था कि नहीं यार कुछ मिसिंग है लाइफ में. तो मैं भाई से थोड़ा ये बोलना शुरू था. मैं कहा यार भैया आप ना डिलीवरी मेरे को दे दे करो, मैं ना मेरे से बैठा नहीं जाता. तो कई बार मेरे को डांट मारते थे कि तेरे को जितना बोला है उतना कर, तू क्या लोगों के पास डिलीवरी देगा, ऑर्डर लेना होता है, बड़ा कुछ करना होता है, तेरे को क्या पता है इस चीज़ का. तो मैं हमेशा उनसे ना 3 साल बड़े थे आपसे? हम मेरे से 1.5 साल बड़े थे. 1.5 साल, 1.5 years. 6 महीने तुम्हारे ऐसे ही लड़ाई पे निकल गए. मैं हमेशा रोज रात को आके लड़ता था. You wanted मैं बाहर जाना चाहता था. सेल्स रोल. हाँ, मैं कहता जी मैं ऑर्डर लेकर आऊँगा, मैं डिलीवरी बेशक देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे को आप बाहर भेजो. तो मुझे याद है एक आसिफ अली रोड में एक क्लाइंट था, तो वहाँ
समा उनको ऑर्डर नहीं मिला तो कोई बात कर रहे हैं, मैं कहा अच्छा ये मेरे को दो, मैं कोशिश करता हूँ ये ऑर्डर लेकर आने का। एंड अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि इससे होना तो कुछ नहीं है, चलो इसको भेज देता हूँ। तो वो इन्होंने फिर मुझे भेजा वहाँ पे, बट वो कंपनी हमको ऑर्डर दे नहीं रही थी। तो अल्टीमेटली चलो जैसे भी हुआ, आई गॉट दैट ऑर्डर, मैं भागा भागा वापस घर आया। तो भाई शाम को जब आया प्रेस से, मैंने कहा ये देखो मैंने ऑर्डर ले लिया। तो थोड़ा सा उनको लगा कि अच्छा तू कैसे ले आया? मैं कहा भी जो वैसे भी ले आया उसको कन्विंस किया, जो भी किया ले लिया। तो उनको थोड़ा सा ना मेरे ऊपर हल्का सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। तो फिर वो मुझे भेजने लगे कि भाई अच्छा चल तू इधर जा, उधर से ऑर्डर लेकर आ, ये डिलीवरी दे के आ। मुझे ना मेरी मंजिल दिख गई, which became of course your passion now, and that is what I started loving it, and फिर ultimately 87 में मैं कुछ करना चाहता था अलग। मुझे वहाँ पता नहीं एक होता है ना संतुष्टि लाइफ से, आई वॉज नॉट कंटेंटेड विद लाइफ। तो मैंने फिर वही फादर साहब को फिर बोला, मैं कहा कि पापा मुझे ना कुछ अलग सा करना है, पर उस टाइम डायरेक्शन नहीं था, इतनी गाइडेंस नहीं थी। तो उनके कोई बड़े क्लोज रिलेशन में थे कलकत्ता में। उनका बिजनेस था, बहुत बड़ा एम्पायर था कलकत्ता में। एग्रीट्रिको एजेंसीज, मुझे याद है मिस्टर जैरिट्स बड़े फेमस वहाँ के थे एंटरप्रेन्योर उस टाइम। तो उन्होंने फिर मुझे उनके पास भेज दिया कि भी अगर तूने कुछ करना चाहता है तो इनके साथ। 87 you went back to Calcutta. I went to Calcutta. वहाँ पे फिर आपने क्या किया? मतलब 3-4 years of printing press exposure, मतलब हार्डकोर सेल्स, फ्रंट एंड सेल्स, प्रिंटिंग कार्ड्स। वहाँ पे फिर 87 में क्या किया जाके? फिर वही कंपनी में ज्वाइन किया। एंड आपके फादर की फ्रेंड की कंपनी थी, जो थे दूर की रिश्तेदारी भी थी, और वो भी बड़े एक हार्डकोर प्रोफेशनल थे। तो उन्होंने भी मेरे को जॉब ही दिया, और मुझे अभी भी याद है वो दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट जॉब, जहाँ उन्होंने मुझे एक बाइक दे दी सेल्स। बट यू जॉइन इन सेल्स ओनली? हाँ, जॉइन सेल्स, योर पैशन, जो मेरा आपने अपने ब्रदर के साथ किया। हाँ, तो उस टाइम कुछ उनके पास एक यूके की कोई टेक्नोलॉजी आई थी, तो उसके लिए वो सेल्समैन ढूंढ रहे थे। तो वो कह रहे थे चलो ये एक नई टेक्नोलॉजी हम प्रमोट कर रहे हैं। दैट वाज बेसिकली कास्टिंग फास्टनर्स। हाँ, कास्टिंग फास्टनर्स बेसिकली वहाँ पे जो कलकत्ता में सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थे एंड हैवी मशीनरी थे। तो ये जो जितने भी हैवी मशीनरीज और हैमर्स जो होते हैं, इनमें क्रैक्स आ जाते थे। तो नॉर्मली इन क्रैक्स को रिपेयर करने का तरीका ये होता था, वेल्डिंग करने होते थे। तो वेल्डिंग में अफकोर्स जब हीट डिफॉर्मेशन होती है तो वो एरिया पार्ट ऑफ द मेटल गेट्स वीकर। तो दे केम आउट विद अ टेक्नोलॉजी विच वाज अ कोल्ड मेटल स्टिचिंग प्रोसेस। सो जो क्रैक्स, हैवी हैमर्स में जो क्रैक्स डेवलप हो जाते थे, तो वो कास्टिंग फास्टनर्स का एक प्रोडक्ट था जो वो स्टिच करते थे just above to the crack part and right to the bottom, and it had a very high tensile strength, that particular the metal which they were marketing, which used to hold that crack and bring the strength back of that metal. That product was given to me कि भी यार ये प्रोडक्ट तुमने बेचना है। मतलब आपने इतनी पैशनेटली बताया प्रोडक्ट, शायद मैं भी खरीद लूँ। मुझे जो लगता है कि लाइफ में ना अल्टीमेटली जो मैंने सीखी, आप कोई भी काम करते हो, पहले तो आपके अंदर यू हैव टू बी कन्विंस्ड कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, एंड यू हैव टू बी कन्विंस्ड विद इन। जब तक आप अंदर से चीज़ के ऊपर कन्विंस नहीं, आप बाहर उस चीज़ को कभी बेच ही नहीं सकते। तो मैंने पहले अपने आप को कन्विंस किया कि इससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और ये मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ इंडस्ट्री को, और आई एम डूइंग अ वैल्यूडेशन। लोग जो रिपेयर करके वेल्डिंग करके उसकी जो एक मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक कर रही है, यहाँ पे उसकी आपने खुद बिलीव किया प्रोडक्ट में, दैट्स व्हाई यू कुड से। एग्जैक्टली। तो वो जब आपके अंदर वो बिलीफ आ जाता है ना, तब फिर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सेल इट, बिकॉज वो जब आप जाते हो ना क्लाइंट के सामने उस कॉन्फिडेंस के साथ, तो आधा तो आप यू विन द बैटल। एंड माई क्लाइंट्स वर whom I used to approach was Metal Box, Biko Lorry, ISCO, Steel Authority of India, the massive Asansol, इन जगह में जब मैं जाता था, they were massive industries। तो कितना टाइम आपने वहाँ पे रहे वापस? एक साल मुझे 700 रुपये वो देते थे महीने का, और मुझे एक बाइक मिली होती थी जिसका पेट्रोल कंपनी देती थी। सो बट दैट 1 year was a turning point, hardcore selling, and मज़े की जो बात थी उस टाइम, लाइफ का एक अलग नशा भी और एक मज़ा भी होता है, बिकॉज आपकी जेब में पैसे होते नहीं हैं,
and you have to survive in the limited resources what you have. And every small little success which you get, Yeah. it gives you a different level of a kick. एक different level of confidence आपके अंदर आ गया. And in that journey was my turning point. That मेरे life का first ever interview कलकत्ता में ही हुआ. Where you know Where you were born, like it was a full circle. for the full circle. And my father used to come and visit Calcutta for his official. So जब भी वो आते थे, वो उस टाइम पे कहाँ थे? he चेन्नई. was in Chennai. चेन्नई. तो the only time which I used to spend with him is that जब वो आते थे तो एयरपोर्ट गाड़ी जाती थी उनको लेने, तो मैं साथ में चले जाता था. तो गाड़ी से जब एयरपोर्ट और घर की जो जर्नी होती थी, और जब उनको ड्रॉप करने जाता था, तो मेरे को साथ ले चलते थे. तो रास्ते में फिर हमारे आपस में यू नो ही यूज्ड टू आस्क मी, मैं भी अपना थोड़ा बहुत जो भी उनके साथ टाइम स्पेंड करता था. तो वन ऑफ दोज जर्नीज ऑफ माई यू नो ट्रिप कि मैं उनको गाड़ी से ड्रॉप कर रहा था एयरपोर्ट. तो वहाँ पे उनकी मद्रास की फ़्लाइट थी कलकत्ता से, वेटिंग वहाँ पे लॉन्च में बैठे हुए थे. तो साथ में उनकी बड़ी आदत थी कि हर एयरपोर्ट में हर जगह उनके कोई ना कोई दोस्त होते थे फादर साहब के. तो वहाँ भी कलकत्ता में भी एयरपोर्ट में कस्टम में कई उनके दोस्त थे वहाँ पे. तो मुझे पता था, और फादर साहब टिकते भी नहीं थे एक जगह में. तो उन्होंने मुझे बैठाया सामान लेकर कि तू यहाँ बैठ, मैं जरा अपने कुछ फ्रेंड्स को मिल के आता. तो उनका लगेज लेकर मैं बैठ गया. साथ में आई डिडंट रियलाइज दैट द जेंटलमैन वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. यू नो होता है ना, जब आप सफ़र करते हो बस में, ट्रेन में या कहीं भी बैठते हो, तो साथ वाला जो भी बंदा साथ ही बैठा, तो यू स्टार्ट यू नो चैटिंग विद ईच अदर. तो उसने मेरे को पूछना शुरू कर दिया, क्या करते हो? मतलब वो हमने वो रटे हुए थे, वो शुरू हो गए भी कास्टिंग फास्टर्स है, ये मोड्यूसर करते हैं, जो भी है. तो कहता है कि तो ये इतनी टेक्निकल बातें तुमको कैसे है? कहते आती आने का क्या मतलब है? वो जो जब बेच रहा है तो उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए ना, जो तुम बेच रहे हो. तो इतनी देर में फ़्लाइट का टाइम हो गया, पिताजी आ गए. तो मैंने डैड को बड़ा प्राउडली बोला कि आई मेड अ फ्रेंड, प्लीज़ मीट हिम. तो वो भी आपके चेन्नई के फ़्लाइट से जा रहे हैं. तो वो खड़ा होकर ही जस्ट इंट्रोड्यूस MS बालासुब्रमण्यम, हेड सेल्स पैरियन कंपनी. सो पैरियन कंपनी उन दिनों में बहुत बड़ी कंपनी, 87. तो डैड अपना उन्होंने जिसके कि आई एम CEO ऑफ GEC. तो उन्होंने उन दोनों का लेवल उस लेवल का था, तो दोनों मिले. एंड मुझे बोला कि चल बेटा तू तो जा, तेरा हो गया काम हो गया. तो द वेरी नेक्स्ट डे पापा का मुझे कॉल आया. उन दिनों में तो वो STD वो इतने नहीं होते थे, ट्रंक कॉल्स होते थे. द फर्स्ट थिंग विच ही आस्क्ड मी वाज कि तूने क्या बोला उनको, वो मिस्टर बालासुब्रमण्यम का. मैंने तो कुछ नहीं बोला. कहता है यार तेरी तो इंटरव्यू आ गई है, दे आर लुकिंग फॉर सम सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्समैन इन पंजाब एंड इन पंजाब एंड ही इज़ कॉल्ड यू फॉर इंटरव्यू. तो मेरी लाइफ का जो जर्नी और कैरियर चेंज फ्रॉम दैट स्पॉट. सो दैट अगेन कैलकाटा वाज वन ऑफ द अगेन डेस्टिनेशन वेयर. एंड सो माय फर्स्ट इंटरव्यू वाज इन पेरिस 1987 September, where you know they were interviewing me for a sales executive and a branch in charge. उस इंटरव्यू में there were 3 you know officials sitting, and incidentally Mr. S. Balasubramaniam was also there. After 1 month, when on the interview date, they started giving me the options कि भी लुधियाना में आपके हम ब्रांच इंचार्ज है. कुछ they were offering me 4500 रुपये आपको मिलेंगे सैलरी, प्लस पर्क्स होंगे, TADA, ऑल दैट, हाउस अलाउंस मिलेंगे. वो सब करते करते एक बंदे ने ये बोला कि हमारे पास ना एक ऑप्शन और भी है. वो ये है कि हम आपको 1500 रुपये देंगे रिटेनरशिप, और 2.5% देंगे कमीशन. जितना तुम हमारा प्रोडक्ट को बेचोगे उसमें 2.5% हम आपको देंगे. And they had a product of MEI, which was one of a very leading manufacturer starters and switch gears. तो कहते कि भी you have a choice. तो instantly I don't know what happened to me. I preferred the second. मुझे ना वो 2.5% दिखा सिर्फ. मैंने कहा यार ये 1500 तो चलो कोई बात नहीं, वो जो 2.5% मिलेगा ना, इसमें मेहनत करेंगे, ज़्यादा सेल करेंगे, ज़्यादा कमा लेंगे. The second change which happened of my life was I don't know, as the interview was going, I mentioned that I would intend to be posted at Chandigarh. मैं कहा सर आप चंडीगढ़ मुझे लुधियाना करो, why don't you post me in चंडीगढ़. तो उसके ऊपर 1988 हाँ 87 में.
और उससे दोनों ही थोड़े जो थे जो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो थोड़े से इरिटेट भी हो गए मेरे से कि भी तुम जो कुछ ज़्यादा ही अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। तो एक ने मुझे मतलब थोड़ा स्नब भी कर दिया कि भी हम आपके That इंटरव्यू ले we'll रहे हैं, decide. हम डिसाइड करेंगे भी तुमने कहाँ जाना है। बट बाला सुब्रमण्यम में पता नहीं उसने मेरे में कुछ देखा या क्या था, बट इसने ना उसने उनको थोड़ा बोला नहीं एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले पूछते हैं कि तुमने चंडीगढ़ क्यों बोला, वाई चंडीगढ़। So that question of why, at that time came to me. Instant it came within, होता है कि भी कोई ना कोई कभी पढ़ाई काम आपकी आ जाती है, बेशक वो जोग्राफी थे या कुछ भी था. My instant reaction was, I said, sir, you are posting me in Ludhiana for Punjab. Rather, I would like to work, for all the 3 states, because if you see the geographical location of Chandigarh, it is within 3 states. So I'll not only contribute in Punjab, I will give validation to Haryana and in Himachal also. तो मैं तो आपको वो पूरा एरिया देख सकता हूँ अगर आप मुझे चंडीगढ़ पोस्टिंग कर देते हैं, तो आप मुझे पंजाब में क्यों कन्फाइंड कर रहे हो, तो मैं तो आपको पूरा आई विल टेक केयर ऑफ दैट होल बेल्ट. Not truly they were, that was a turning point. He says, gentlemen, your posted is in Chandigarh. That's how I landed up in this city in October 1987 as a very... बट आप चंडीगढ़ कभी रहे नहीं ना उससे पहले, यू नेवर? एज अ किड 75 to 80, वो हाँ वही जो बचपन जो एक था, हाँ वो उसी मेरे को शहर को वापस लेकर आया, केम बैक टू द सिटी, हाँ एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एट रिटेनरशिप. While you were in Delhi, there is something I want to ask, and then we again थोड़ा और जर्नी की तरफ चलते हैं. 83 आपने ग्रेजुएशन की, 83 से 86 you worked with your brother. But during that time, and we've discussed this a lot, was the 1984 riots also. Would you are you comfortable sharing what did you go through, because it's a very intense experience and you've never shared this publicly. It's better we should not talk much in detail about it, because in life certain things happen which you tend not to carry it forward in your memories, to be very honest, because those were the dark spots, not only for the Sikh as a community, but for India as a nation, and as a proud Indian, I'll be very honest with you, that was a very very dark patch of my journey, because since you have touched this point, yes, I got caught in the mob while I was traveling from Chanakyapuri back to my place. 407 बस होती थी जो चनक्यापुरी से कालकाजी जाती थी, सो एंड रास्ते में वसंत गांव आता था. So I was, naturally asked to get down by the mob. It was about 1:30 in the afternoon, maybe. You were with the friends in the I bus? was with my friend, bus one of में my थे? friend. Yeah, we were 2 friends. We used to always carry that journey तो of up and down. चनक्यापुरी से कहाँ जा रहे थे? कालकाजी. कालकाजी. He used to get down at green park में वो उतरता था और आगे मैं निकल जाता था. So that was, of course, I was asked to get down from the bus, and the mob, I don't know what happened. मुझे वो एहसास नहीं हुआ कि भी what is going to happen, because it was very very fresh, and this thing had never we could have never dreamt in our life, because we owned Delhi अपना एक, you're in your own country, your own place, so you can't think on those levels what eventually happened. So I just came down, but I could see something is very very wrong happening around, and then I was seeing that some of the Sikhs were being beaten up across the road, and there was a big mob which was all gathered there. But as fate would have had it, there was a bus coming from the other side end, which didn't stop, because when the people were trying to hold it, and the people who was standing at my side, to hit me or to do whatever with me, suddenly changed their attention towards the bus, and they all started running to जो रुकी नहीं बस. जो रुकी नहीं कि उसको रोको रोको रोको, सारे भागे. And imagine I was standing there waiting for them to come back and do whatever they wanted, because I was actually जो सुन नम हो जाते हैं आप, तो मैं नम होके खड़ा ही हो गया, भी not knowing that what is going to happen next. And suddenly there was a voice which came from behind कि भाग. So then I shook and I started running, and then I
I think I don't remember how long I kept running out, but you know, just ran up to, if you're aware of, वही सड़क जाती है IIT के जो गेट तक. मतलब मैं एक टाइम ऐसे आ गया था, मैं भाग रहा था तो मेरे पैर अपने आप चल रहे थे. You know, it was just, you know, because I was in motion actually, and there was a fear also. एक डर भी था जो था कि भी anything can happen, कोई पीछे से मेरा आ रहा है. मैं पीछे मुड़ के ही नहीं देखा मैंने, but ultimately I could see a auto standing just outside the IIT gate. Requested him if he can drop me in Kalkaji at my place. He was very kind, so he took me from, you know, बीचे गलियों से reached my home back. And rest, God was kind. It was very sad whatever had happened in the city, across the country. So I would not like to touch that beyond, but yes, it was a touch of a God, maybe to save me. वो आवाज़ कौन थी, किसकी थी, मुझे. But do you remember that moment often? नहीं करते, सोचते हैं इसके बारे में? I don't. नहीं सोचते. I don't. I think life, if you have to live, the dark spots you have, every individual has their own dark spots. हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ जर्नी होती है, जो बैड पैच होता है, डार्क स्पॉट होते हैं. You need to hold it back if you have to take care of, you know, move forward. Mom, this was like a touch of God, है ना? Touch of act of God. Surely, because आवाज़ किसने दी, किसने मुझे बोला या क्या, कहाँ से आवाज़, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई खड़ा नहीं था, क्योंकि सारे लोग तो वहीं भाग गए थे और मैं अकेले ही, I was only, you know, Sikh who was standing there. So इसलिए मतलब मैं इसके beyond डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये अगेन मैंने बोला कि ये डार्क स्पॉट्स होते हैं कुछ लाइफ के. But that also, you know, in our many interactions which we've had, you've shared that time you were clear कि यार अब that is how Chandigarh also attracted you, कि यार पंजाब जाके काम करेंगे, वहाँ पे अगर कुछ करना है वो करेंगे. और like उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक था, क्योंकि मुझे इतना तो उस चीज़ ने बहुत हिलाया कि भी जो एक आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि भी यार अब इस शहर में नहीं रहना. वो चीज़ मेरे मन में अंदर से तो थी. I was sad, I was upset, you know, but that's it. So 1988, 1987, we are back, November 1987. अपॉइंट कर दिया फिर पैरियन कंपनी ने. 1500 रुपये 2.5% कमीशन. And you were back to Chandigarh. I was back. You were what 23, 24. That was how life started. And in this process of, while I had already got the letter of Paris, there was another company whom you know, I had also approached just a couple of months back only. That was a Kerala-based company by the name of Indian Transformers Limited. ITL. And they were manufacturing transformers, and they were looking for a resident representative in Delhi, in North rather, not Delhi, in North. So उनकी रिटेनशिप, क्योंकि मैंने पैरी का, क्योंकि ब्रांच अगर इंचार्ज में बन जाता फिर तो मेरे सारे दरवाजे बंद हो जाते. बट क्योंकि मैं रिटेनरशिप लिया तो आई वॉज फ्री. You were a dealer. I was not a dealer, I was a retainership. Retainership. Where they used to, rather I used to go to dealers to book business. Kind of a sales representative. 1987. Yeah, true. Okay. So I was a sales representative for two companies, Parry and ITL. Okay. ITL used to pay me 500 rupees per month for marketing and 1.5% commission. वो जितनी सेल मैं करूँगा. तो ये जो कमीशन वाली जो कंसेप्ट थी ना, कभी ऐसे इवेल्युएट नहीं किया कि कितना पैसे मैं कमा लूँगा. आई वॉज नॉट वेरी गुड इन दैट. सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया. बट उस टाइम पे आपने जो पहली अपनी ट्रेडिंग की कंपनी बना दी थी अभी नहीं? तो 89 में. दैट वाज इन 91. So 87. So you're like a self-employed. Yeah. I was always a self-employed. कमीशन में आपके अकाउंट में है. It's not that you've started a company. लाइफ में छतरी कभी भी नहीं थी ऊपर कि भी आपको ये, हाँ ये पैसा आपको मिलेगा 2000 रुपये, 1500 और 500, बाकी आप जितना बिजनेस कर लाओगे उतना ही कमीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. Right. So that's it. Right. So 87 to 91 you did that. And how did फिर जो कंपनी एमटेक बनी वो कैसे बनी फिर? 90 में पैरी और MEI दे पार्टेड वेज. तो नेचुरली दे वर अ वेरी बिग प्रोफेशनल कंपनीज. तो एज अ प्रोफेशनल कंपनी क्या होता है, जब आप अलग होते हो तो व्हेन यू पार्ट वेज इन अ गुड नोट. तो पैरी ने अपने जो लिस्ट ऑफ डीलर्स थे वो सारे लिस्ट ऑफ डीलर्स ऑल इंडिया वो जाके MA को दे दिए. भाई ये हमारे सिलेक्टेड हैं, अब सिंस वी आर पार्टेड वेज, अब तुम इनको डायरेक्ट अपना बना लो.
तो सरप्राइजिंगली इन्होंने, क्योंकि मैंने इनको एमए के बड़े बिजनेस दिया मैंने पैरी को, तो पैरी ने क्या किया, मेरा नाम भी उस डीलर लिस्ट में मेरा नाम भी डाल दिया, रिकमेंड कर दिया, पर मेरा नाम उसमें था हरटेक सिंह, बिकॉज आई डिडंट हैव अ कंपनी। तो एंड आई वाज द ओनली वन इन द होल कंट्री जिसका नाम से वो लिस्ट में गई थी, बाकी सबके कंपनी थे, दे ऑल वर डीलर्स, शॉपकीपर्स और वट एवर इट वॉज। बिल्कुल। सो वन फाइन डे मुझे ये खबर तो मिल गई थी कि भी ये अलग हो गए, तो आई वॉज रैदर वेरी स्केयर्ड कि यार अब विदाउट जॉब, ये भी है नौकरी से, ये भी हाथ से चले गया, 1500 रुपये मिल तो रहे थे, कमाई भी अच्छी हो रही थी, कमीशन आ रहा था, तो वो थोड़ा एक था एक फिर अगेन कंसर्न ऑफ इनसिक्योर भी, अब आगे क्या करूँगा। तो वन फाइन डे आई गॉट अ लेटर फ्रॉम MEI कि यू आर इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू इन बैंगलोर। You have a very fondness of South India, ना? Always, चेन्नई, ITL, इन MEI. कंपनियों ने तो मेरे को खड़ा किया लाइफ में, so how can I forget my roots? So that interview part was that's where Amtech came into being, because मुझे इन्होंने, जो मैंने बाद में आके चेंज कर दिया। चलो वो एक स्टोरी अलग है, बट ये है कि भी यस, जब वहाँ मैं पहुँचा 10 बजे, मुझे याद है 10 बजे मेरा टाइम था, तो मुझे वो रिसेप्शनिस्ट जो थी वो आई, उसने बोला कि भी हाँ जी मिस्टर टेक सिंह, कंपनी का नाम बताओ। अब 24 साल के मेरे इस बच्चे को नहीं पता था कंपनी क्या होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई वॉज स्कैर्ड, मैं कहा यार ये क्या मतलब, 1990 December 1990, right? And CMD of MEI, they've called you. वैसे हाँ, और रिसेप्शनिस्ट मुझे पूछती कि अरे यार तुम्हारा नाम लिखा है, कंपनी का नाम क्या है तुम्हारा, डीलरशिप के लिए तुम इंटरव्यू के लिए आगे, कंपनी नाम बोलो ना, तुम्हारा बारी आने वाला अभी अंदर। तो मैंने कहा अच्छा कंपनी तो मैडम, तो शी गॉट इरिटेटेड, कहता है बी फास्ट बिकॉज आई हैव टू अटेंड अदर पीपल ऑल्सो। मैं कहा मैडम 2 मिनट। तो मैं घबराहट से रिसेप्शन से बाहर निकल के वॉशरूम भाग गया, छुपा अपने आप को जैसे भी सोचने के लिए कि मुझे ये देखना ले। वॉशरूम में जाके बैठकर खड़ा होकर आई गॉट स्केर्ड कि यार ये कंपनी अब क्या बनाऊँ मैं। अब जब आप परेशान होते हो तो आप 2 ही लोगों को याद करते हो, एक तो ऑफ कोर्स गॉड, ईश्वर को, दूसरा मैंने अपने पिताजी को याद किया। मैंने कहा यार पापा हेल्प You called him? अच्छा वैसे इन माई थॉट्स, हाउ कुड आई कॉल हिम। उस टाइम आपके जैसे मोबाइल नहीं थे ना मेरे पास, सो बट आई brought him in my thoughts and I was showing my, I was scared. So the moment I remembered my dad, immediately his name propped up. तो अमरीक, his name was अमरीक सिंह। सो अमरीक का एकदम सडनली ना वो होता है ना, जब आप कनेक्ट करना होता है कोई चीज़ को, तो फिर AM मैंने डैड का वो लिया, हरटेक मैंने टी के अपना देखा। मैंने कहा यार ये तो एमटेक एकदम टेक हो गया। जो अब टेक कैसे बना वो चलो वो अलग बात है, बट एमटेक मैंने जोड़ा पिताजी के नाम का AM, अपना टी के हरटेक का टी के, और वो जोड़कर मैंने कहा काम क्या करेंगे, काम तो सेल्स ही करेंगे, तो एमटेक सेल्स हो गया। फिर मैंने कहा यार सेल्स में क्या मज़ा है, मज़ा तो असली में है कि अगर अब तुम सर्विस भी दोगे कस्टमर को, तो वो सोच के वो मतलब वो मैं कहा 5-10 मिनट में ही इट जस्ट केम एमटेक सेल्स एंड सर्विस। मैं कहा यार ये सही है। वापस निकला बाहर, रिसेप्शन कहता है ओ चला किधर तू चले गया था। मैं कहा मैडम नाम आप पूछा था बोलो। मैं कहा मैडम एमटेक सेल्स एंड सर्विस। सो दैट्स हाउ एमटेक सेल्स वाज फॉर्म्ड, सेल्स एंड सर्विसेज। एंड फाइनली मेरा इंटरव्यू हुआ। आई वॉज ऑफकोर्स सिलेक्टेड बिकॉज मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा उनको कन्विंस होने में जो MD थे। तो बाहर आके मुझे उन्होंने बोला कि हाँ जी यू कैन कलेक्ट योर डीलरशिप लेटर फॉर डायरेक्ट डीलर फॉर MEI डीलर फॉर नॉर्थ रीजन, फॉर चंडीगढ़ पंजाब वॉट एवर द रीजन। सो ई शाम को मुझे चिट्ठी मिल गई हाथ में, और आई केम बैक। आई हैड अ फ्रेंड who was very close to me, आज भी हम हमारे साथ है, he was a chartered accountant। उसने भी नया चार्टर अकाउंटेंट बना ही था वो। तो उसके पास सबसे पहले मैं गया, मैं कहा यार सुखप्रीत सिंह कोहली जो आज भी मेरा एक बड़ा अच्छा क्लोज दोस्त है, तो मैंने बोला, मैं कहा यार एक कंपनी बनानी है। कंपनी कैसे? कहते कि कंपनी, हाँ उसके लिए तो एक बड़ी छोटी चीज़ थी। कहता क्या बनाना है ये बता दे। मैं कहा पार्टनरशिप बनानी है यार। अब पार्टनर्स सेलेक्ट करने थे, तो वो भी एक चैलेंज कि पार्टनर्स कौन बनेंगे। मदर और अपनी वाइफ को पार्टनर बना दिया मैंने।
मैं 50% पार्टनरशिप मेरे मॉम को मैंने बना दिया और 50% मैंने अपनी वाइफ का बनाकर मैं लगा यार ये कंपनी बना And you became a salesman for और Aptix. मैं उस कंपनी का सेल्समैन और ये सिर्फ तेरे को पता है और कुछ लोगों को बाद में पता चला और मैंने वो कार्ड प्रिंट किया अपना And you still, मतलब that company still exists वैसे, Yeah, but it you're is still still not a there. partner for that Yeah, company. I'm still not a partner for that company. और मेरा फर्स्ट जो विजिटिंग कार्ड था वो था कि एमटेक सेल्स एंड सर्विसेज हरटेक सिंह सेल्स एग्जीक्यूटिव January 91. January 91 is January it. 91. This was formed. 11th January 1991 the company was 11 January. But do you think, at that time today, there is a culture of startup, there is a culture of entrepreneur, awareness बहुत बढ़ गई है. Entrepreneurship की India is going through a very fantastic time, young population, very ambitious population. At that time, do you think like आपके लिए reference points क्या थे? What was your reaction? And in 1990, how was business look like? How was entrepreneurship look like that time? It was indeed very difficult. Was it celebrated like जैसे आज celebrated है? Not at all, not at all. And for me the challenge was much bigger क्योंकि चंडीगढ़ में already एक इलेक्ट्रिकल की established market थी. ना मेरे को यहाँ पे शहर में कोई लिंक थे ना मेरे कोई जान पहचान थी तो एक started from a scratch in this city जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की एक इस्टेब्लिश्ड मैंने पहले भी कई बार बोला है 26 सेक्टर 7 सेक्टर वाज अ वेरी बिग हब एंड जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट आप चंडीगढ़ रहे नहीं हो मतलब है ना मतलब So it 64 was a new से जो city for बेस है 64 से 90 आप देखो चंडीगढ़ यू नॉट स्टेड Absolutely. इट इज ओनली फ्रॉम 87 टू 91 या 88 टू 90 दैट 2-3 साल आप चंडीगढ़ अपना बेस बनाया है यू गॉट मैरिड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड आपने अपना बेस बनाया है इस टाइम पे सो इट्स नॉट दैट कि आप मतलब 30 साल से चंडीगढ़ रह रहे हो आपका बेस भी नहीं बनता Base भी नहीं बनता, आपकी correct, पहचान ही नहीं होती है आपको लोग ठीक है। पहचानते ही नहीं है बट आपने ना अब 2 चीज़ें रिलेट कर दी आपने मेरी जर्नी पे आप आगे और आज आपने स्टार्टअप की भी बात कर रहे हो आज का अगर मैं दोनों में सिमिलरली देखूँ ना एंड ऑफ द डे आपके अंदर कोई भी आप काम करते हो कुछ भी करते हो आपके अंदर वो पैशन बिलीविंग इन योर ओन सेल्फ कि येस यू कैन डू इट जो भी आप काम कर रहे हो ये होना बहुत ज़रूरी है सबसे वो आज के स्टार्टअप के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट था और मेरे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट था आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ मतलब फंडामेंटल सेम नहीं है मोटा मोटी मुझे Passion मुझे and पता belief. था कि भी मैं जो कर रहा हूँ ना मतलब अल्टीमेटली इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम बट वो जो सोच थी ना अपने अंदर की भी जो मैं कर रहा हूँ और जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ दे आर द बेस्ट प्रोडक्ट इन द कंट्री मतलब मैं अगर किसी के पास जा रहा हूँ तो मैं उसको उसकी जो नीड है उसकी जो इश्यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व सोल्यूशन प्रोवाइडर हूँ मैं बल्कि वो अगर मेरे से नहीं लेगा तो नुकसान अपना कर रहा है वो तो वो कॉन्फिडेंस और बिलीफ it was very important at that time and is important even relevant today also. So मतलब that's the common thing right now मतलब the passion the belief in the product also Yeah. and मतलब because sales has always been your passion मतलब इसको touch base करेंगे because I also believe and I think this maybe I've got from you or मतलब I think क्या मतलब आपसे ही आया है I think sales की जब हम बात करते हैं how important is sales for a founder or for any professional like आपके हिसाब से what are the 3 things or 5 things that any professional who is starting his or her career in sales should be looked at because आपने भी problem solving की बहुत बात की है that believing in that product so वो क्या 3-4 चीज़ें हैं जो आज कोई यंगस्टर कोई सेल्स स्टार्ट कर रहा है आज हर चीज़ के आगे ना आपने को ये एक नया वर्ड फिलॉसफी शुरू कर दिया है स्मार्ट ग्रिड है स्मार्ट सिटी है हर चीज़ में एक स्मार्ट कंसेप्ट आ गया है बट इसके साथ साथ में अगर मैं सेल्स की बात को कोरिलेट करूं स्मार्टनेस यू हैव टू हैव इन एनीथिंग व्हाट यू डू यू नीड टू बी स्मार्ट बट द बिलीव ऑफ दैट मीनिंग ऑफ स्मार्टनेस हम ना सेल्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं जब ये सवाल आप पूछ रहे हो ना यू आर ट्राइंग टू मतलब इट्स लुकिंग एज इफ वी आर कंप्लीटिंग द वर्ड सेल्स ट्रूली इट्स नॉट the more you simplify it and the more you make it very simple in your sales or whatever you're doing the more you get success for me sales was a very simple philosophy of being transparent being honest and being committed to my client simple straight मैंने कभी भी अपने क्लाइंट से कोशिश की झूठ नहीं कभी बोला there were times when I failed there were times when I could not live up to the expectation of my clients आज के टाइम में
मैं कई बार देखता हूँ, मेरे अपने खुद के कंपनी में भी ये चीज़ होती है और बाहर भी मैं देखता हूँ कि अगर कोई कॉल आता है और आपको पता है अरे यार ये कोई कंप्लेंट, यार ये तो मतलब नाराज़गी इसने शो करना है, फ़ोन छोड़ो यार, क्या फ़ोन उठाना है, बंदे फ़ोन नहीं उठाते. आई यूज़ टू बी द रिवर्स. आई यूज़ टू मेक श्योर दैट वेयर एवर आई फेल्ड, I either used to go back to that customer telling him that sir I have failed here, please give me some time. कई बार देते थे, कई नाराज़ हो जाते थे, बट eventually मैंने अपने कस्टमर बेस को ना रिटेन करके रखा by being very transparent with them, by being very honest with them and making the sales look very simple. हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते, कई बार झूठ बोल देते हैं. ये चीज़ मैंने इसका कभी ये चीज़ों का साथ ही नहीं लिया. सो द गोइंग बैक टू दैट स्मार्ट. टुडे पीपल थिंक दैट स्मार्टनेस यही है कि गोली दो, घुमा दो, कन्विंस कर दो, जैसे मर्जी बोल कर, तो उसमें आप स्मार्ट हो गए. नो, दैट्स नॉट स्मार्टनेस फॉर मी, एवर इट वाज. एंड दैट पेड मी ऑफ. दैट इफ आई टच्ड अ कस्टमर, आई गेव माई 100% टू इंश्योर दैट आई रिटेन दैट कस्टमर फॉर द फ्यूचर. ये नहीं कि भी बिजनेस किया, पैसा आ गया, ख़त्म हो गई. नो, मैंने अपना रिश्ता उसके साथ रखा. 90% ट्रेडिंग में क्या होता था, आपके पास आपने माल दिया, पैसा मिल गया, यू फॉरगेट व्हाट अ कस्टमर, चल छोड़ यार, पैसा तो आ गया. अब उसको प्रॉब्लम है कि कंपनी में जाओ यार, आपने देखो, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं थी. तो अगर आप पूछो ना सेल्स का क्या मीनिंग था और क्या था, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग ऑनेस्ट टू द कस्टमर, being transparent, being committed and believing in the product as you said, है ना, कि मतलब वो product absolutely खुद में believe करना बहुत. absolutely. So 10 years you did your trading and all Yeah, that. 10 years that trading, but again there was a turning point. As even today, हम कई बार आपस में भी बात करते हैं that we have to do something very different every 3 years. So अगर आपने 3 साल में कुछ अलग करना है, तो 2 साल के बाद आपके अंदर वो सोच आनी शुरू हो जानी चाहिए. तो एज आई वॉज प्रोग्रेसिंग इन माई दिस बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्बो सोल्यूशन टू माई क्लाइंट. मतलब सारा एक ही कॉम्बो में दूसरी कंपनीज का यू स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड गिविंग वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन, बट डूइंग सेल्स, मतलब विच इज 82 में आपको रियलाइज हो गया था जब आपने पहला सेल्स वो विजिटिंग कार्ड बेचा था कि दिस इज योर पैशन. बट अगेन जो एक फिलॉसफी जो डीप डाउन थी कि नहीं यार, ये ट्रेडिंग नहीं करना. एंड 2000 Amtech was the first service center of Alstom in the country. So, again, going back to a industry where, if you used to buy a Crompton or a Kirloskar transformer, they used to say, go to the company for any service support. We used to say, opposite. I said, you're not going to go anywhere. I'm going to serve you if there's any issue. So, I started employing service engineers. And this is like now trading is happening, the relationship has built with the industry, and from 2000s, then how did EPC happen? How did transmission, distribution, substation started happening? This is like mid 2000, right? मैंने ना 97 में एक कंपनी फॉर्म की थी, एमटेक पावर सिस्टम्स. उस टाइम सीमेंस वर द लीडर्स इन दिस रीजन. और मैं बड़ा इंस्पायर होता था. मैं कहा यार ये काम करना है. बड़े इंडस्ट्री में मैंने बड़ा जोर लगाया, धक्के खाए. Eventually I couldn't get success. 2 साल मैंने बड़ा जोर लगाया, बड़े जगह ऑफ़र भी दिए, इंडस्ट्री ने मेरे को रिसीव नहीं किया, मैंने उसको होल्ड कर दिया. 2003 में फिर मेरे अंदर वो चीज़ जागी कि नहीं यार, कुछ और अलग करना है. सो वो जो कंसेप्ट ऑफ चेंज, अगेन इट डिस्टर्ब मी दैट आई हैव टू डू समथिंग. बट आई थिंक वो तो दैट इज़ वेरी डीप रूटेड इन योर पर्सनैलिटी ना. मतलब नाउ देन यूर टॉकिंग, मतलब वो चेंज तो वो फिर ट्रांसफ़र के साथ कितना लिंक हो गया. Like every 5 years your parents are shifting. तो 3 to 4 years, 3 to 5 years वो होता था लाइफ में. हाँ, so you're like कि अब नया कुछ करते, maybe this is linked. I maybe possible. चलो इस तरह तो मैंने अपने आप को नहीं रिलेट किया, but yes. Yeah, but the concept of adaptability, because today I've also spent more than like 11-12 years in work building organizations. So I also feel कि people get comfortable very easy today. Even when I also address a lot of young entrepreneurs, youngsters, I see there is काफ़ी लोग हैं जो comfort zone नहीं छोड़ना चाह रहे. And I think this you've got inbuilt only in your sort of framework and in your DNA only कि यार. Yeah, true. But आप चीज़ एक और भी चीज़ देखिए, मैंने अपना जो core business को नहीं छोड़ा. Correct. That power of focus is still there. The focus मेरा जो था, उसी में diversify backward मैं या forward अपने आप को कुछ integration नया, I wanted to keep changing and doing something different. Correct. So that I go to a customer with something new. Okay. Yeah, same. Fair enough. तो
उसी बिलीफ के ऊपर 2003-4 में मैंने ये दोबारा अपना एक स्विच यार्ड का एक substations, great. सबस्टेशन But का मैंने it is the same industry, it is the same customer which you are providing a transformer. उन्हीं को जब एक larger expansion करनी है तो उनको एक grid in house लगाना पड़ता है, and then for that they need to appoint a large engineering procurement construction company. पंजाब और इस नॉर्दर्न रीजन में एक रूलिंग भी निकल आई कि अगर आपका 2500 केवी से ऊपर अगर आपको लोड चाहिए तो आपको 66 पे जाना पड़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली मिड 2000 में हिमाचल बिकम अ वेरी बिग हब ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने काफ़ी कम बेनिफिट देने शुरू कर दिए एंड बहुत सी इंडस्ट्री यहाँ पे हिमाचल में आनी शुरू हो गई। That I think was a turn again, new milestone. So again, a very quick to all the viewers. So this is like 2.5 megawatt is the load, right? So many of the viewers उनके लिए है कि 2.5 megawatt is the load and 66 kV is the voltage class, 66 kV is the voltage class. So अगर उससे ऊपर आपकी फैक्ट्री का लोड बढ़ जाता है आपकी मशीन्स का, you have to put a in-house 66 kV substation or a grid or a switch yard. It's one and the same thing. आपको लगाना पड़ेगा to meet the electrical requirement for your factory. So this is again 2003-4 you started कि चलो to pitch the same industry. So your industry, cost of acquiring a customer was negligible basically. Yeah, absolutely, because they are the same customers were going on expansion. They were going on expansion mode, and I was losing them to Siemens, which for I felt that I'm no less. So I went back to Alstom. I told them that you give me the complete basket of your product, right? And I'm going to pitch in. Right. And 2004 I picked up the first only the equipment package, not the commissioning and not the engineering, not the engineering and whole concept. Right. But eventually 2006 was my first turning point, where we booked a switchyard order from a textile industry in Baddi. And 2007, finally, I formed another company, which was Amtech Energy and Power Private Limited. जो later हमने फिर हटेक जो power later कर दी। आपने change कर दिया उसको, but वो तो चलो separate story है. So this was a different journey which we started off and correct 2007 से 2011 what you did 100 substations. Yeah, by 11 end, beginning 2012, 5 years you had 100 substations. 100 substation, and fundamentally every project, like what, every month you were commissioning a project? This was in 2008 end, December 2008 till 2011. Every month we were commissioning. And this is only for industry. For industry, You're talking course, about the industry based in जो पंजाब में steel industry है, textile है, या हरियाणा या हिमाचल में उनके लिए. So every month. For 3 years, my dear. 3 साल. और there were times when in a month we were doing even more than this. I'm telling that जो हमारी जो एक ring वो जो थी chain थी वो chain नहीं टूटी. I always knew that I'm getting into a high voltage, which will be a very challenging and very, very technically, it's a core, deep engineering, and it's not a easy, kind of a business to handle. So what I did is, I always used to say that Amtech was a platform where I picked up the best of the brains from the state utilities. They were retired chief engineers and retired SCs of various, field, the veterans. Yeah. And picked up young engineers. So I created Amtech. I used to always say it was a fusion between experienced and a young blood, and that was what the platform Amtech was all about. So 2012 में I enter, and I create a lot of problems for you, है ना? I think you can, वो आप better बता सकते हो. आज तो नहीं मैं बोलूँगा, उस टाइम वो जरूर थी प्रॉब्लम, बट आज तो नहीं थी वो. 25 साल आपने एक कंपनी को बिल्ड किया, हार्डकोर सेल्स गए, एंड एक लौंडा आता है 22-23 साल का जिसने कभी कुछ किया नहीं है, वो कहता है जी पिताजी नाम चेंज करो कंपनी का. सो लाइक वेल फॉर एनी एक साल चला है, दिस इज 1 year. This is 1 year debate that we went through, and I agree with you. But again, for any what is father, the name change story? So for me, you always gave me that kick, because fresh blood comes in, fresh thoughts. But this was, a hit, a severe hit to me, because very soon you joined and you said ki one fine evening, I remember when you just came up to me ki dad ye naam to nahi chalega. So firstly I took you a little lightly, but then I think you were very consistent with your stand, and then finally you gave me an ultimatum ki dad, either the name will change or I will not work with you. So that
troubled me actually. And when I questioned you, asked you, of course, if you remember, you told me that there is already an existing company by the name of Amtech, and we can never be a listed company. And I cannot work in a company under a name where there is a wall. I want you always had that dream from the day one. I want this to be a Fortune 500 company. मैं इसको ये बनाऊंगा. आपने तो प्राइवेट लिमिटेड के आगे तो मेरी जर्नी बंद हो जाएगी. उस टाइम मेरे लिए ये था कि भाई मैंने 25 साल दे दिए. Yeah, your identity. मेरी आइडेंटिटी ये है यार. तू आज मेरा आइडेंटिटी कोई चैलेंज कर रहा है बिजनेस में आके. सो ऑब्वियसली यू रिमेंबर आई टोल्ड यू यार प्राइवेट लिमिटेड ही रखेंगे. भाई तुमने काम करना है करो, नहीं करना मत करो, बट नाम नहीं मैं चेंज करूँगा. ऑफ कोर्स वी हैड अ बिग टफ फाइट ऑन दिस. आई वुड से फाइट, मतलब हमारी सोच यहाँ पे क्लैश हुआ, जो भी हुआ. बट आई थिंक यू वर स्मार्ट टू हैंडल मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू कुड अंडरस्टैंड यार यू आर ऑन अ वीकर विकेट, so you took a back seat. And you went back to your grave. So I was pretty happy कि यार चल बच्चा समझ गया है कि नाम तो चेंज होगा नहीं तो चलते हैं. But of course I didn't know that you were doing your homework or whatever behind the curtain. You were playing your own game. And then of course rest. After I think 4 months you again wanted to sit. And at that time the study what you did, of course, like going back to every customer, asking them about the Amtech से मैं call कर रहा हूँ. You making those cold calls, and every time they used to say that कि अच्छा वो कौन, हरटेक सिंह की कंपनी. तो कहीं ना कहीं तुमने वो हरटेक सिंह और Amtech को जोड़ा. And finally, I still remember after dinner when we were sitting, you said, let's sit on the drawing room, I need to talk to you. And you said, I found the name. Because मैंने आपको यही चैलेंज किया था. मैं कि मैं ये नाम चेंज नहीं करूँगा, मुझे वो नाम दे दे जिससे मेरे अगर जितने भी मेरे क्लाइंट बेस्ड हैं 25 साल आपके जो कस्टमर मैं उनको गवा नहीं सकता. आई कांट मेक एनी XYZ. सो फाइनली आफ्टर डिनर एंड आई थिंक यू took your mom to your side. So I was a loner at that time. So मैं अकेला था और तुम दोनों इकट्ठे मिल गए. And finally you said the name is Hurtake. Because with Hurtake all your previous clients will be connected with you. So this major issue is solved. So now you cannot say no to me. Of course, for me again that was a problem. That was a bigger problem actually. वो आपके लिए bigger problem. It was a bigger problem. 25 साल एक तो कह रहा है अभी लड़का नाम चेंज करो, और you as an individual, like इतनी देर हम बात कर रहे हैं, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वुड हैव नोन यू आर अ पीपल्स मैन, राइट. आपके लिए अपना इंटरेस्ट बाद में, लोगों का इंटरेस्ट है. मैंने अपने आप को कभी बेचा ही नहीं. आपने आपको नहीं बेचा. करेक्ट. सो तो मेरे लिए बड़ा हिट था वो. नाम की तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा. मैं अपने आप को कैसे बेचूंगा यार. सो वो मेरे लिए और एक्चुअली ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए बन गया. आई सेड नहीं यार, ये तो नहीं, मतलब ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि ऑल माई लाइफ आई बीन सेलिंग सम अदर प्रोडक्ट, हाउ कैन आई सेल माई सेल्फ. आई सेड नो, दैट्स नॉट डन. बट सम हाउ आई हैड टू गिव इन, बिकॉज मुझे भी लगा कि भी यार ठीक है, हर फादर की एक जर्नी होती है. एंड आई डिडंट वांटेड टू टोटली डिस्करेज यू. आई वांटेड यू टू स्टार्ट फ्रेश इन योर ओन जर्नी ऑफ लाइफ. एंड फाइनली आई गिव इन. बट टुडे आई वोंट रिग्रेट इट, बिकॉज द काइंड ऑफ हार्ड वर्क विच यू प्रूव्ड इट टू मी. Because I still remember when you said that, Dad, I'm going to build this as a brand and I'll give it back to you, and you did. Everybody knows about it, how hard you worked. उस टाइम ये LinkedIn तो लोग कोई जानते भी नहीं थे, but you started working on the social media, the way you branded the name. और मेरा नाम मेरे से छीन लिया तूने. आज मेरा नाम आपको HS कर दिया, मेरे को तूने HS बना दिया. बट आई टेक दैट प्राइड टुडे. So I think this is first time we have ever actually shared. We were shared in the same platform. But name change. I think मेरा थोड़ा सा different aspect था, because and just to tell you, you didn't change the EPC name. Amtech Energy and Power वही रहा था. It is when we started the manufacturing business, जो switch gear जो आपने trading की थी, we backward integrated and we started manufacturing those panels. उसका नाम हमने हटेक इंडिया रखा था पहले. But that फिर then 3 साल थोड़ा जब ब्रांड बनने लगा, then we actually changed it to हटेक पावर, जो Amtech जो EPC वाला डिवीजन था. जो आपने भाई बात बोली कि
कस्टमर को भूलना नहीं है, मतलब वो टच बेस करना. दैट इज बाय नाउ एज अ ग्रुप, राइट, वी आर एबल टू क्रॉस सेल, राइट, वी आर एबल टू क्रॉस सेल वेदर व्हेन वी वेंचर्ड आउट इनटू सोलर ईपीसी रूफटॉप जब हमने स्टार्ट किया तब भी, राइट, सो वी कुड क्रॉस सेल टू द सेम कस्टमर्स. सो आई थिंक दैट वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी कि यार 25 साल जिस बंदे ने 94 में ट्रांसफॉर्मर आपने बेचा उस इंडस्ट्री को, आज ग्रिड लगा दिया, वो भी स्टिल जान रहा है. 18 ईयर्स कॉस्ट वो जो कस्टमर था. एंड द लास्ट वॉज कि यार थोड़ा यूनिक तो है. Like I don't know any person in my contact list with the name Hartik, and it gave a very niche look also. तो I think ये 2-3 चीज़ें थे. उसके बाद I think now you feel कि हाँ ठीक था decision. Yes. No, in fact, I'm proud of you because as I've just told, जो आपने ultimately एक काम तो हम फिर भी बिकॉज ऑफ जो ग्राउंड बेस्ड सोलर में हम कर्नाटका में हम जा ही रहे थे, ग्रिड वाला हम कर ही रहे थे. बट जो आपने उसको फिर एक पैन इंडिया जो हर्टिक की जो आइडेंटिटी अल्टीमेटली जो बिल्डअप हो गई और उसका जो हमें बाद में बेनिफिट जो मिला, डेफिनेटली दैट वाज योर हार्ड वर्क. So that compliment definitely I can't take it from you. How do you today look at startups? दो भाई आपस में मिलके काम स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं. देयर इज सो मच अवेयरनेस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप की अवेयरनेस होगी. हाउ डू यू लुक एट द करंट सिनारियो? बट इन सारों में मुझे एक कॉमन फैक्टर आई ऑलवेज लुक अपॉन, जो हर स्टार्टअप के पास और हर कंपनी के अंदर होना चाहिए, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. कुछ भी करो, मेक श्योर इफ यू डोंट ट्राई टू वर्क ऑन अ फास्ट बक, डोंट ट्राई टू वर्क ऑन अ शॉर्ट टर्म गेम्स, work on something. If you want to build, it should last for next 10 years and thereupon. ये चीज़ मुझे कहीं मिसिंग लग रही है. ये मिसिंग लगती है जो आज की सस्टेनेबिलिटी. हम बातें बहुत कर रहे हैं उसकी, कितने लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. आई थिंक ये एक चीज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न. एनी फैमिली बिजनेस, आई थिंक 2 जनरेशंस और 2, चाहे वो 2 भाई हैं, चाहे वो फादर सन है, दे शुड नेवर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. आई थिंक जहाँ पे वो तुमने मतलब अगर बाप जैसे बेटा भी वैसे निकला ना, तो मुझे तो लगता है कि वहाँ पे पानी खड़ा हो गया. वहाँ ग्रोथ नहीं है. ग्रोथ में मज़ा वहाँ पे है कि वेयर मेरा आइडेंटिटी और वजूदगी और आपकी वजूदगी अलग होनी चाहिए. आपने एक चीज़ बोली एंड आई वांट टू अगेन टच बेस a very interesting point and I want to share to the viewers also. When in May 2012 when I had joined, I still remember June first week था, इन्होंने you called me in your cabin at that sector 34 में हमारा ऑफिस था, and you wrote a big 0 in front of me and you said that whatever today the company's revenue is, and you talked about complementing, and मेरे को समझ नहीं आया था कि कहते कि जो मैं काम करूँ तूने करना ही नहीं है, तो अपना कुछ स्टार्ट कर, कुछ कर एंड बिल्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड आई नेवर अंडरस्टूड. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, राइट, एंड यू पुट अ 0. कहते आज जो ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी 50-60 करोड़ जितना भी रेवेन्यू है उस टाइम पे, राइट, दिस इज़ योर जीरो लेवल. सो इससे तो आज 10 रुपये से तू 100 लेके जा, 10 का माइनस कर. इट इज़ अप टू यू एंड डोंट डू द थिंग्स दैट आई एम ऑलरेडी डूइंग. मेरे को काफ़ी देर नहीं समझ आई चीज़, एंड आई थिंक दैट टुडे इज़ अ वेरी वेरी बिग एग्जाम्पल. एंड आई थिंक यू सेड दैट, राइट, एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वो स्प्लिट ही इसलिए होते हैं, राइट, कि वो सेम चीज़ कर रहे हैं एंड दे डोंट सॉर्ट ऑफ वो कॉम्प्लीमेंट की बातें करते रहते कि कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट यू एक्चुअली सेड द कंप्लीट ऑपोजिट. यू सेड कि कॉम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहिए. जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, वो आपकी वीकनेस हो, ताकि तभी वो कवर अप हो चीज़ें. All what I was doing, if I look back at my life, was all the hard work and trying to build up the business. And here comes the son who starts talking about strategy, who starts talking of, and you're picking up my words, but you're putting it into place. You're taking my word, putting it into a vision. You're taking my word, putting it into a mission. So you were framing up the company with the strategy and the branding, which I was never doing it. And you made sure that you never got into the operations, which I was managing it. And today, whatever her take is a testimony of this fact. You touched base about sustainability. आपने sustainability की बात की. How do you define sustainability? 2 things come straight away the moment you asked me this. One, change and adaptability. बहुत ज़रूरी है. So it's very important. You have to be in the present. You have to know what's being there around you and adapting it very fast, and make sure
that while you are, moving on ahead in your business, you are changing yourself, you are adapting yourself with the present so that you are able to handle the future. Sustainability तो वैसी होगी ਤੁਹਾਡੀ, पास्ट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, Yeah. प्रेजेंट आपने संभाल लिया Yeah. और फ्यूचर आपके सामने है. How do you see the current power energy sector? How do you see India right now? I think we are in the best space on the earth. I won't ask for more. Um, this is the time, the way the world is evolving. Circling around India. 2047, this country is going to be a developed country for sure. 2023, we are sitting. What's the way ahead? I see her doing something very different post 2025. Something related with AI, something related with electric, something related with storage, something related with hydrogen. But eventually, we will be doing something different. We are talking to you and हम मतलब फिटनेस के बारे में बात नहीं करें एंड दैट्स नॉट पॉसिबल यू नो एंड वील शो सम पिक्चर्स यू मस्ट बी सीइंग ऑन द स्क्रीन सम पिक्चर्स ऑफ यू डूइंग सम शोइंग योर एब्स डूइंग दिस वर्कआउट what is the inspiration मतलब you don't like I've stopped going with you on parties and things like that because मेरे को बड़ा भाई बनाने लग गए हैं आपका what is fitness ज़्यादा exaggerate कर रहे no हैं. मतलब people like genuinely मतलब लोग बोलते हैं यार आपका छोटा भाई no I said that no but what is fitness for you in general and how do you link fitness to sustainability I feel that you're on your best shape you're working on your six-pack abs these days तो what is physical fitness, mental fitness, spiritual मतलब ये क्या आपके लिए what is fitness for you? I do take a lot of inspiration from my mother. For me, living a long life is not very important. But I would only wish that I live a healthy life as long as I be there. I should be, able to be to myself, as long as I live. And to whatever you may be on this earth, I have to be, I have to live a life which should be worthy. उसके लिए I think health से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है. If you don't stay and if you are not able to look after your own self, if you don't love your own self, I think you're not worthy loving anybody else. I think इंसान को सबसे पहले अपने आप के अंदर अपने आप से ही प्यार करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्यार बांटना आप चाहते हो, पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए. And I have loved myself, to be very honest with you, and that's how I could love people. I could make relationship, because for me, being fit is the ultimate mantra for me to live a life. Quality is more important. Yeah. Quality of life is more important, and it can sustain for the times to come. Yeah. कुछ आप मेरे को पूछना चाहते हो? I think this is the first time that as a father son we have done this. जब हम बात कर ही रहे हैं तो बाद में पता नहीं ना वो पिताजी बोलें कि वो क्या कहते हैं कि इतने क्वेश्चन मेरे को पूछ लिए, मैंने तो पूछा नहीं है. आप पूछ लो. I would like to ask you the last question which you asked me, that from now, how do you see the future? For me, the turning point was that June 2012 discussion when I had just recently joined. And I think that discussion जो आपने की थी, that built a founder mindset for me. Honestly, if you look at it, because and I think we've never though you use the word family business and legacy and all that, but we've never actually discussed this. We've never discussed legacy. We've never discussed for you people have been जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, फॉर यू मेरिट हैज़ बीन एवरीथिंग. दैट यार अगर उस बंदे को बेटर काम आता है तो वो करेगा. मतलब ये कभी भी हमारे घर पे ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हुई. यू ऑलवेज सीन बिजनेस इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, राइट, एंड दैट इज़ हाउ you continue to do that. And for you it is not important कि जी ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेरा लड़का है तो ये बैठेगा कुर्सी में. I think हमने कभी बात ही नहीं की वो. मतलब that is never been your mindset. And I think that is one of the reasons that today we a company have become a market leader जो भी हम काम कर रहे हैं, because that attracted professionals also to believe in your vision and what we wanted to do. Because आपने कभी वो दिया ही नहीं, परसेप्शन ही नहीं दी कि नहीं जी ये बैठेगा ये कुर्सी पे. मतलब दैट कॉन्सेप्ट वो कई लोग जो ट्रेडिशनली एक फैमिली बिजनेस वाला देखते हैं, यू ऑलवेज थॉट ऑफ दिस एज
to build something like what Tatas have done that, and I think the same came into me also, that मैं भी आज बोलता हूँ कि यार अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो what Tatas have done, I think let's build Hatek to that level, then that is value creation for me. And I think that is one part, and I think that is why majority professionals love you for that, love the company for that, because you've always believed in merit, and I think in whatever we do, it has to be the best. But I think for me, as I said, merely turning point तो वो June first week की discussion थी, where you just said कि यार ये 2-3 चीज़ें मैंने की हैं, you have no right to sit on the कुर्सी, so called, जो आजकल कुर्सी वर्ड होता है. अब करना है तो इसमें तो कुछ वैल्यू ऐड आप कर नहीं पाओगे, करना है तो कुछ अपना बिल्ड करो. एंड आई थिंक दैट वॉज फॉर मी अ टर्निंग पॉइंट. हाउ आई लुक एट Hatek, आई कम टू दैट, बट मेरली, एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस विद यू, मेरे को वो डिस्कशन फाउंडर माइंडसेट बिल्ड कर गई, बिकॉज यू जस्ट सेड टू मी यार कि जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं ट्रेडिंग में या EPC में, वो ऑलरेडी तुमसे बेटर है, तुम क्या वैल्यू ऐड करोगे उसमें? ना तो तुम उनके ऊपर बैठो, ना नीचे काम आप करो, आपने अगर करना है बड़ा वैल्यू ऐड क्या करोगे, मतलब आपसे वो बेटर है. सो आई थिंक वो जो जून फर्स्ट वीक में आपने मेरे से बात की कि ये 0 है, अब इससे पहले जो 1 लगाना है या 2 लगाना है 3 लगाना, फिगर दैट आउट. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. दैट लेड to start the manufacturing business. That led, the rooftop. to the solar EPC business, rooftop. Of course, I want to be very aware and very conscious of the fact that, of course, the platform was there. वो platform हमेशा एक support system हमेशा था. And, people who are starting from scratch today is someone that you would connect their journey to, right? But I think for me, वो companies को भी scratch से build करना, that gave me a founder mindset. And I think that was pivotal for me, because then I could think कि, and not only founder mindset, but also that gave me an opportunity कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी 2 काम हो रहे थे, 3 काम हो गए, अब सडनली 6 बिजनेसेस हो गए सेम सेक्टर में. राइट. एंड आई थिंक फॉर मी, मतलब जो फ्यूचर बोला, आई ऑल्सो फील दैट सस्टेनेबिलिटी में कुछ करेंगे, पावर एनर्जी सेक्टर में ही आई थिंक वॉट वी आर नाउ प्लानिंग मोर आगे करेंगे. बट आई थिंक आई हैव ऑलवेज सेट माई ड्रीम दैट बाई 2047 आई फील दैट इंडिया का 100 ईयर होगा इंडिपेंडेंस का. एंड इफ़ Hatek को, मतलब हम लोग सारे टॉप 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में, जो फॉर्च्यून 500 में लेके आ सके, आई थिंक आई वुड फील दैट आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड. मतलब मुझे लगेगा कि हाँ यार कुछ मैंने किया है इसमें. फ्यूचर पावर सेक्टर में करेंगे कुछ ना कुछ, एनर्जी, पावर, दिस इज़ व्हाट एक्साइट्स अस. मे बी आई थिंक सस्टेनेबिलिटी इज़ व्हाट एक्साइट्स अस. सो सस्टेनेबिलिटी स्पेस में कुछ ना कुछ करेंगे. दैट इज़ हाउ आई सी द फ्यूचर. एंड या Well, I think I'm so proud of this fact that you've taken my belief forward, because कई बार हर फादर की एक थॉट प्रोसेस होती है कि भी द सन शुड बी फॉलिंग इनटू दिस लाइन, एंड इट जनरली डजंट हैपन. But you beautifully took those thoughts of mine into a very, you converted that into a positive energy actually, and created Absolutely. 2 great companies. अच्छा, लास्टली लेट्स कंक्लूड दिस. मतलब आई थिंक दोपहर को हमने स्टार्ट किया था, शाम हो गई ऑलमोस्ट. बट आई थिंक आपने पॉजिटिविटी की बात की, एंड वी कैन नॉट फिनिश दिस इंटरेक्शन विदाउट यू टॉकिंग अबाउट what is positivity for you, what is that mindset that every individual, regardless of whatever they do, ज़रूरी नहीं अपना business हो, it is fine that a 9 to 6 job is also fine, whatever makes you happy, that is all that matters. But whatever you do, what is the importance of positivity, having a positive mindset? I always considered myself an army of cells in a human body, which was my physical appearance. And I made sure that every cell of mine is healthy and positive. So in that process of my journey, whenever any negativity or any negative thoughts, Repel हो जाता हो. वो जैसे वो आता था ना, Repel. तो मेरी वो आर्मी इकट्ठी हो जाती थी अंदर कि भी यार नहीं, इसको हिट करना है, ये हमने ये रिसीव नहीं करना. Somehow as I grew in my life, I could never tolerate a negativity around my environment. Anybody speaking negative about, there are facts also. ऐसा नहीं, कोई negativity बहुत एक गलत टर्मिनोलॉजी है, लोग उसको गलत ले जाते हैं. Something which is not happening good is basically a negativity. But if you see it from a negative angle, you will never find a solution in that. But if you see that a challenge, देखो दोनों में बहुत अंतर है. ये एक बहुत गलत चीज़ है और ये एक चैलेंज है. जो नेगेटिव चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना मुश्किल है,
बट एक चैलेंज का यू कैन ऑलवेज ओवरकम अ चैलेंज. सो मेरे लिए लाइफ में ना आई डोंट नो, इट वाज सेल्फ एक अपब्रिंगिंग मेरे ऐसी हो गई पॉजिटिव माइंडसेट. कि मेरा वो एक माइंडसेट ही बन गया. आई एम वेरी क्लोज टू माय सबकॉन्शियस, क्योंकि रोज़ रात को मैं सोने के पहले खुद अपने आप से बात करता हूँ, अपने आप को रीबूट करता हूँ, एक लाइफ को फोल्ड करता हूँ रोज़ रात को बिफोर आई गो टू स्लीप. दैट एंड आई गो थ्रू द जर्नी ऑफ माई डे कि भी आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ. तो सब क्वेश्चन से वो Yeah. बातचीत होती है. तो सब कॉन्शियस खुद ही बोलता है कि ये तूने ये सब गलत काम, ये आज तूने ये सब गलत किया है. तो फिर थोड़ी बहुत ही इंट्रैक्शन होती है. एंड इन द प्रोसेस आई गो ऑफ टू स्लीप. सो माई लास्ट मोमेंट ऑफ माई डे of that night is within myself, and I call it cleansing of the mind and the body. And the moment I get up in the morning, It's a new chapter. I start a new day. life. Yeah. So I think मुझे बड़ा मुश्किल होगा पॉजिटिविटी, बिकॉज it's engraved in me, and Yeah. मुझे मेरे लिए डेफिनेशन देना ही बड़ा मुश्किल है. Yeah. If I have to sum your story up, and I think still a long way to go, another 30, 40, 50 years that you have to be giving value and adding value to so many people around you. But I think you are a story of resilience, hard work, and just a true example of how power of subconscious mind can build and transform a person. So thank you for Thank this you. interaction. Thank you, And I think Siva. this is the first time we have actually interacted. I wanted you to be of course, the journey जो हमने start किया है, and I think with your blessing and with the people around who are supporting this cause, we would need your good wishes and blessing. And so this is episode 1, and you had to be featured in episode 1 because you are one of the biggest inspirations for not only me, for so many people around. So thank you for doing this, and I think let's wrap this up. I would definitely like to compliment you because I've seen this journey of transformation of yours, and my blessings to you, my good wishes to you, that keep sharing. You read so much, so keep sharing and spreading your knowledge, whatever you get through your readings and other things, and through the journey and other meetings which you do. And God bless you and wish you all the success to you. Thank you so much. Thank you so much.